जय श्री राम मित्रों, आज मैं आप सबको रामचरितमानस का कुछ महत्वपूर्ण चौपाइयों के बारे में अर्थ सहित बताऊंगा, जो आपके लिए और आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। और साथ ही मैं यह भी बताऊंगा कि क्यों जरूरी है रामचरितमानस का पाठ करना और इसे सुनना। मित्रों, माना जाता है कि अगर आपके घर में नियमित रूप से रामचरितमानस का पाठ किया जाए तो आपके घर में कभी कोई विपत्ति नहीं आती है और साथ ही घर के लोगों का मन भी पवित्र रहेगा। इस पवित्र ग्रंथ के पाठ करने या सुनने मात्र से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। रामचरितमानस भगवान राम और रावण के जीवन की कहानी है। मित्रों, रामचरितमानस में बताया गया है कि बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुघात सुहाई। अर्थात सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग नहीं मिलता। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुंदर सोना बन जाता है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। अर्थात जिन पर राम की कृपा होती है उन्हें कोई संसारिक दुख छू तक नहीं सकता। परमात्मा जिस पर कृपा करते हैं उस पर तो सभी की कृपा अपने आप होने लगती है। और जिनके अंदर कपट, दंभ, पाखंड और माया नहीं होती, उन्हीं के हृदय में रघुपति बसते हैं, अर्थात उन्हीं पर प्रभु की कृपा होती है। कहूँ तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे तात, मेरा प्रणाम और आपसे निवेदन है। हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीन दुखियों पर दया करना आपका विरध प्रकृति है। अतः हे नाथ, आप मेरे भारी संकटों को हर लीजिए, मेरे सारे कष्टों को दूर कीजिए। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ सुनहि बहुविधि सब संता, रामचंद्र के चरित सुहाए, कलप कोटि लगी जाहि न गाए। अर्थात हरि अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते और सुनते हैं। रामचंद्र के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। रामचरितमानस में यह लिखा भी गया है कि जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी, तासु दूत की बंध तरुआवा, प्रभु कारज लगी कपिहि बधावा। अर्थात शिव जी कहते हैं कि हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी मनुष्य संसार रूपी जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, क्या उनका दूत किसी बंधन में बंध सकता है? लेकिन प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं को शत्रु के हाथ से बंधवा लिया। एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। रामचरितमानस में श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, मंगल यानी कल्याण करने वाला और अमंगल को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित स्वयं भगवान शिव सदा जप करते रहते हैं। होहि सोई जो राम रचि राखा, को करि तरक बढ़ावे शाखा, अस कहि लगे जपन हरिनामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन शाखा यानी विस्तार बढ़ावे। अर्थात इस विषय में तर्क करने से कोई लाभ नहीं, यानी मन में ऐसा कहकर भगवान शिव हरि का नाम का जप करने लगते हैं। सती वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु राम थे। कर मानस जल सुर सरि परई, तेहि को कहूँ शीस नहीं धरई, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना।
अर्थात कर्मनाश का जल यानी अशुद्ध से अशुद्ध जल भी यदि गंगा में पड़ जाए तो कहो उसे कौन नहीं सिर पर रखता। अर्थात अशुद्ध जल भी गंगा के समान पवित्र हो जाते हैं। सारे संसार को विदित है कि उल्टा नाम का जप करके वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। अनुचित उचित काज कछु होई, समुझि करिय भल कह सब कोई। सहस करी पाछे पछिताही, काहि वेद बुध ते बुध नाही। किसी भी कार्य का परिणाम उचित होगा या अनुचित होगा यह जानकर करना चाहिए, उसी को सभी लोग भला कहते हैं। जो बिना विचारे काम करते हैं वे बाद में पछताते हैं, उनको वेद और विद्वान कोई भी बुद्धिमान नहीं कहता। सुमति कुमति सब के उर राही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि और अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि यानी खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहते हैं। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं यानी सुख और समृद्धि रहती है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ विभिन्न प्रकार की विपत्तियां यानी दुख का वास होता है। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। हे पवन सुत हनुमान जी, जगत में ऐसा कौन सा कार्य है जिसे आप नहीं कर सकते। संसार का कठिन से कठिन कार्य भी आपके स्मरण मात्र से सरल हो जाता है। अर्थात आपकी कृपा से जगत के सभी दुष्कर कार्य क्षण भर में पूर्ण हो जाते हैं। एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। नर तनु पाई विषय मन देही, पलटि सुधाते सठ विष लेही। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है, यानी इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष पी लेते हैं। अतः इस शरीर को सत्कर्म में लगाना चाहिए। सो धन धान्य प्रथम गत जाकी, धन्य पुण्यरत मति सोई पाकी। धन्य धरी सोई जब सतसंगा, धन्य जन्म द्विज भगत अभंगा। अर्थात वह धन धन्य है जिसकी पहली गति होती है, यानी जो दान देने में व्यय होता है। वही बुद्धि धन्य है जो पुण्य में लगी हुई है। वही घड़ी धन्य है जो सत्संग हो, और वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। यानी धन की तीनों गतियां होती है, दान, भोग और नाश। दान उत्तम है, भोग मध्यम है और नाश नीच गति है। जो पुरुष ना दान करता है ना भोग करता है, उसके धन की तीसरी गति होती है। रामचरितमानस में यह भी लिखा है कि हृदय विचारति 12 कवन भाति, लंकापति मारा। अति सुकुमार जुगल मम बारे, निशाचर सुभट महाबल भारे। अर्थात जब श्री रामचंद्र जी रावण का वध करके वापस अयोध्या लौटते हैं, तब माता कौशल्या अपने हृदय में बार बार यह विचार कर रही है कि इन्होंने रावण को कैसे मारा होगा। मेरे दोनों बालक तो अत्यंत सुकुमार और राक्षस योद्धा तो महाबलवान थे। इस सब के अतिरिक्त लक्ष्मण और सीता सहित प्रभु राम जी को देखकर मन ही मन परमानंद में मग्न हो रही है। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। गुरु के बिना कोई भी भव सागर को पार नहीं कर सकता, चाहे वो ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों न हो। गुरु का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है, और बिना ज्ञान के परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। भक्तिहीन गुण सब सुख कैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। भक्तिहीन सुख कोने काजा, अस विचार बोले खगराजा। भक्ति के बिना गुण और सब सुख ऐसे ही फीके हैं जैसे नमक के बिना विभिन्न प्रकार के व्यंजन।
भजन विहीन सुख किस काम का, यह विचार कर पंक्षीराज कागभूषुंडी जी कहते हैं, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो हे शरणागतों के हितकारी, कृपा के सागर और सुख के धाम, कृपा करके मुझे अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। एक पिता के विपुल कुमारा, हो ही पृथक गुण शील आचारा, को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत वीर को दाता। प्रभु श्री रामचंद्र जी बोले, एक ही पिता के बहुत से पुत्र होते हैं, परंतु गुण और शील तथा आचरण में भिन्न भिन्न होते हैं। उनमें कोई पंडित, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनवान, कोई वीर और कोई दानी होता है। को सर्वज्ञ धर्मरत कोई, सब पर पीतहि प्रीति सम होई, को पितु भक्त बचन मन कर्मा, सपने हो जानन दूसर धर्मा। कोई सर्वज्ञ और कोई धर्म में तत्पर होता है, परंतु पिता की प्रीति सब पर समान होती है। यदि कोई पुत्र मन, वचन और कर्म से पिता का भक्त है और वह दूसरा धर्म स्वप्न में भी नहीं जानता, तो सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सुसब भांति अज्ञाना। यही विधि जीव चराचर जेते, त्रिजगदेव नर असुर समेते। वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है, भले ही वह सब तरह से मूर्ख ही क्यों न हो। प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि ठीक इसी प्रकार से तीनों लोकों में देवता, मनुष्य और दैत्यों के सहित जड़ चेतन जितने भी जीव है, उन सभी पर मेरी बराबर कृपा बनी रहती है। अखिल विश्व यह मम उपजाया, सब पर मोहि बराबर दाया। तीन मह जो परिहरि मदिमाया, भजहि मोहि मन बचन अरुकाया। अर्थात यह अखिल संसार मेरा उत्पन्न किया हुआ है, सब पर मेरी बराबर दया रहती है। उनमें जो भी जीव अभिमान और माया छोड़कर मन, वचन और शरीर से मुझे भजते हैं, वे सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सब सुख कछु नाही। पर उपकार बचन मम काया, संत सहज स्वभाव खगराया। अर्थात संसार में दरिद्रता के समान कोई दूसरा दुख नहीं, संत समागम यानी संतों से मिलन के समान कोई सुख नहीं। हे पंछीराज, वचन, मन और शरीर से परोपकार करना संतों का यह स्वभाव है। संत सहाहि दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। भुर्ज तरु सम संत कृपाला, पर हित नीति सह विपत्ति विशाला। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं, अभागे दुर्जन दूसरों को दुख देने के लिए स्वयं कष्ट सहते हैं। संत जन भोजपत्र के समान हैं, जो दूसरों के कल्याण के लिए नित्य विपत्ति सहते हैं, और दुष्ट जन पराई संपत्ति नाश करने हेतु स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे ओले खेतों को नाश करके स्वयं नष्ट हो जाता है। श्याम गात राजीव विलोचन, दीन बंधु प्रणतारति मोचन। अनुज जानकी सहित निरंतर, बसहु राम नृप मम उर अंदर। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे श्री रामचंद्र जी, आप श्यामल शरीर, कमल के समान नेत्र वाले, दीन बंधु और संकट को हरने वाले हैं। हे राजा रामचंद्र जी, आप निरंतर लक्ष्मण और सीता सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। धन्य देश सो जह सुरसरी, धन्य नारीपति व्रत अनुसारी। धन्य सो भूप नीति जो करई, धन्य सो द्विज निज धर्म न टरई। अर्थात वह देश धन्य है जहाँ गंगा जी बहती है, वह स्त्री धन्य है जो पतिव्रत धर्म का पालन करती है, वह राजा धन्य है जो न्याय करता है, और वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से नहीं डिगता है। अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, भ्रम तम प्रबल प्रताप दिवाकर। काम क्रोध मद गज पंचानन, बसहु निरंतर जन मन कानन। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि हे गुणों के मंदिर, आप सगुण और निर्गुण दोनों हैं। आपका प्रबल प्रताप सूर्य के प्रकाश के समान काम, क्रोध और मद अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। आप सर्वदा ही अपने भक्त जनों के मन रूपी वचनों में निवास करते हैं। मोह मूल बहु सूल प्रदा, त्यागहु तुम अभिमान,
भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। अर्थात मोह ही जिनका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुंदर भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। मित्रों, रामचरितमानस के इन चौपाइयों को पढ़ने सुनने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मन को शांति मिलता है। अगर जिस घर में रामचरितमानस का पाठ निरंतर किया जाए उस घर में कभी शोक और विपत्ति नहीं आ सकती। इसलिए सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि अपने घर में रामचरितमानस का पाठ करें और उसका श्रवण करें। मित्रों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद।